travel videos to appreciate the real creator. I want to do that कि मैं ट्रैवल वीडियोस बनाऊं इस मकसद से कि मैं उस रब को पहचान पाऊँ भी और अपनी ऑडियंस को भी पहचान पाऊँ कि देखो यार ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नजुमु वश्शजरु यसजुदान। क्या इसलिए मुझे शादी करनी चाहिए अगेन कि अगर मैं शादी करता हूँ तो वाई टू हैव किड्स। खाना पीना भूख घूमना फिरना ये मेरी सोल की घूमना फिरना मेरी सोल की ख्वाहिश नहीं है। मैं केटू पे चढ़ना चाहता हूँ, ये मेरी सोल की ख्वाहिश नहीं। सोल तो जिधर जाएगी वो केटू से बहुत ऊंची जगह है। हाँ, अच्छा पार्टनर आपको अल्लाह के करीब लेकर जा सकता है, लेकिन क्या वो इतना ज़रूरी है कि वो अच्छा पार्टनर के बगैर आप अल्लाह के करीब नहीं जा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं? लॉन्ग टाइम कुछ सलाम दुआ नहीं हुई आपसे। मैंने कहा चलो सलाम दुआ कर लें, पता नहीं किन कामों में आप बिज़ी होंगे। बहुत दफ़ा क्या होता है कि बंदे के अपने जो डिसीजंस होते हैं ना लाइफ में, उसके पीछे प्रॉपर थॉट नहीं होती। आप काम शुरू कर देते हो, आप काम करते हो, फिर आप उनके कॉन्सिक्वेंसेस आने शुरू होते हैं, तो फिर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, फिर आप अपने आप को पिवट करते हो, फिर सही करते हो। तो अल्लाह का शुक्र, अभी मतलब मैं जिस तरह 31 ईयर्स का हूँ 30 ईयर्स का हूँ, 30 एंड हाफ। तो मैं अब अपनी माशाल्लाह 30 ईयर की एज से जब मैं अपने पीछे मुड़ के देखता हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि अपनी पूरी 20s में मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फुल हार्ड वर्क किया है, फुल जान मारी है, मेरे सर्कमस्टांसिस में जो पॉसिबल था मैंने किया है, मतलब हर चीज़ में मैंने जान मारी है। और अब उससे भी अपने मतलब 20 से पहले जो कुछ मेरी मिस्टेक्स थी उनसे मैंने लर्न करके आगे जान मारी। तो अब मैं 30 से 40s का जो टाइम है, या इवन मतलब कि बियॉन्ड दिस, क्योंकि 30s बड़ा ज़रूरी पॉइंट इसलिए है क्योंकि मैं समझता हूँ क्योंकि ये वो मेरे कैरियर में एक पाथ है जो कि डिफ़ाइन करेगा मेरा फ्यूचर। ज़िंदगी तो अल्लाह को पता है ना, वो तो एक ऑब्वियस बात है, अल्लाह को पता है कितनी ज़िंदगी है, क्या पता दो सांस भी और ना हो। लेकिन लेट्स अज्यूम साइंटिफिकली कि जी 60-70 ईयर्स एवरेज एज है, लेट्स 60 ईयर्स एवरेज एज। तो इंसान ने अपने कोई ना कोई प्लान तो बनाना होता है। मतलब मकसद ये नहीं है कि मैं कोई फाइनेंशियल प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपना, ये बिल्कुल इस तरह है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई ऑडियंस देख रही है, मुझे ऑडियंस नहीं देख रही है। आप अकेले अपने मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी तो आपसे इस वक्त बात हो रही है ना, तो सारे देख रहे हैं, मुझे इससे कंसर्न नहीं। आप इस वक्त देख रहे हैं, आप बेशक मेरे ब्रदर हैं, आप मेरी सिस्टर हैं, आप मेरे से ज़्यादा एज के हैं, आप मेरे से कम एज के हैं, आप मतलब स्टूडेंट हैं, या आप अभी अपनी मतलब डिग्री कर रहे हैं, FSC कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, या एक जॉब ढूंढ के अगली नहीं मिल रही, या उसके बाद आप कोई हाउसवाइफ हैं तो अपनी फैमिलीज़ की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जो कुछ भी है, ठीक है। आप 50 ईयर्स के हैं, आप 60 ईयर्स के हैं, आप 70 ईयर्स, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बात शायद रिलेटेबल हो। और मेरा मकसद इसको ये भी नहीं कि आपसे रिलेट करें, मेरा मकसद बस अपनी दिल की बात बाहर इस वीडियो के सामने पहुंचा देना है, आगे जिसको भी फ्रिक्वेंसी मैच करे। अब तो पर्पज़ जो आपने टाइटल में पढ़ा है, क्यों हूँ, क्यों, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरी लाइफ में जो मैंने इस वक्त जिनका आंसर करना है, क्यों 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 क्यों। और जब तक अल्लाह ताला ने इंसान की ना फितरत में ये चीज़ डाली है कि जब तक वो क्यों के जवाब नहीं देता ना, तो उसको सुकून नहीं आता, इनर पीस नहीं आता। मैं जाके एक बार में शीशा पी रहा हूँ, क्यों भाई? अच्छा, मैं इसलिए पी रहा हूँ कि ताकि मैं अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर कूल लगूँ, या मुझे घर में सुकून नहीं है, या मैं सिर्फ टाइम किल करना चाहता हूँ? अगर तो क्यों का जवाब है तो परफेक्ट। वो क्यों का जवाब क्या है, आई डोंट केयर, और खैर आई डू केयर, लेकिन ये कि मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। ऑब्वियसली बात, हर बंदे का अपना एक क्यों का। अब वो क्यों का जवाब शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म ये हो सकता है कि क्योंकि मैं डिप्रेस्ड हूँ इसलिए बस मैं अपना टाइम किल करना चाहता हूँ, ठीक है। आपके पास एक क्यों का जवाब है, फिर आप और सुकून से कभी बैठ के सोचते हो कि यार क्या ये जो क्यों का जवाब था, ये एक ब्रॉडर पिक्चर में ये सही है कि नहीं। इसी तरह मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, मैं PhD करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, क्यों? सिर्फ इसलिए कि ताकि आपकी CV बेहतर हो जाए और आपको बेहतर जॉब मिले, आपकी जॉब में 10, 15, 20, 50 हज़ार का इंक्रीमेंट लग जाए। मैं जॉब करना चाहता हूँ,
क्यों जॉब करना चाहते हो? एक कमरे के अंदर बंद होके 50 साल जॉब करके सुबह गए 9 बजे, रात को आए 6 बजे, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। सॉर्ट ऑफ जेल ही होगी ना, एक कमरे में बंद हो। जेल भी एक कमरा होता है, ये भी एक कमरा ही है। रात को आके आप सो रहे हो जब आपके बच्चे भी सो चुके हैं। क्यों? कि किसी का क्यों का जवाब ये होगा क्योंकि मुझे इससे कोई और बेहतर तरीका नहीं पता भी, मैं पैसे कैसे कमाऊँ। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट टर्म एक जवाब है। अब इसका काउंटर जवाब क्या है? क्या आपने और ऑप्शंस, बेहतर ऑप्शंस आपने ऑप्ट किए? क्या आप में इतनी करेज थी कि आपने बेहतर ऑप्शंस के लिए एक्ट किया? बेहतर ऑप्शंस क्या आते हैं? बिज़नेस, अपना एम्पायर। क्या अपनी एम्पायर के लिए नहीं, अपनी एम्पायर के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो क्या दुनिया में जितने लोगों ने बिज़नेस सेटअप किए हैं, क्या सबके पास अरबों रुपए थे? क्या किसी बंदे ने 50,000 से बिज़नेस नहीं शुरू किया और वो आज वो अरबोपति है? क्यों क्यों क्यों? कि नहीं, मेरे में इतनी करेज ही नहीं है कि मैं मतलब मैं सेफ़ पाथ लेना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपने सोच लिया कि मैं सेफ़ पाथ लेना चाहता हूँ, बस आपके पास क्यों का जवाब आ गया, परफेक्ट। अब जब आप 60-70 ईयर्स हो के अकेले बेड के ऊपर बैठे होगे और आपके जिस्म में जान नहीं होगी, ये सारे सवाल बेसिकली मेरे से हैं। तो मतलब मैं आपसे नहीं पूछ रहा, ये बेसिकली मेरी माइंड की रिफ्लेक्शन है, आपको सामने शेयर कर रहा हूँ। आपने अपनी 70 ईयर्स आपने गुजार ली है, मैंने गुजार ली लेट से। मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ, मेरी जिस्म में जान नहीं है। क्योंकि बीमारी के टाइम ना बंदे को ऐसे ही लगता है बंदा 70-80 साल का हो गया है, क्योंकि बॉडी जितनी मर्ज़ी आपने मसल बनाया हो, अल्लाह पाक की शान ऐसी है, इंसान इतना कमज़ोर है कि बंदे को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ख़त्म। ये इंसान की औकात है। तो फिर ये अल्लाह ताला लाइफ की हकीकत के ऊपर सोचता है इंसान। मैंने, ठीक है जी, मैं 70 ईयर्स का हो गया, बेड पे हूँ, पंखा स्लो स्लो घूम रहा है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे आगे पीछे मेरा कोई नहीं है, और मैंने अपनी पूरी 50 साल एक सर्टन फील्ड में गुजार दी। क्यों? उसी फील्ड में क्यों गुजारी? क्या उस फील्ड में गुजारने का मुझे आज कोई फ़ायदा है? मतलब से 70 ईयर्स का मैं होया हूँ बेड पे। अच्छा, क्या फ़ायदा हुआ? कितना के फ़ायदा हुआ? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने अपने आप से इस 30 ईयर्स में पूछने हैं। फॉर मुझे अपनी 20s में मेरे कोई रिग्रेट नहीं है, एंड आई वांट कि मुझे आगे रिग्रेट ना हो। तो इसलिए मुझे उन रिग्रेट ना होने का आज मुझे आंसर करना है। और 20s का मुझे रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास सब के क्यों के जवाब। एक सिर्फ रिग्रेट है अपनी 20s का मुझे, जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया। वो ये है कि मैंने अपने पिछले पूरे 10 सालों में दीन को अंडरस्टैंड करने के लिए, हदीस और कुरान को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई एफ़र्ट नहीं की। तो अगर मैंने अब 10 साल एफ़र्ट की होती तो मैं एक बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन होता, और मैं आगे वो दीन को फैलाने में भी कोई ना कोई एफ़र्ट कर रहा होता। तो ये मुझे है काफ़ी बिगेस्ट रिग्रेट है कि अपनी वर्ल्डली एक्टिविटीज़, स्टडीज़, मेक मनी, फिटनेस, एवरीथिंग जो कि दुनियावी ज़रूरियात हैं, उससे हट के अपनी सोल के लिए मतलब एफ़र्ट तो किया अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी फ़राइज़ थे अल्हम्दुलिल्लाह सारे पूरे किए हैं, लेकिन ये कि एक डीपर नॉलेज ऑफ दीन वो नहीं किया, जिसका मुझे रिग्रेट है। आपको बता दूँ कि क्या क्वेश्चंस थे। पहला, मैं इस चीज़ के ऊपर क्लियर था कि मैं अपने, एक बच्चा अगर ए लेवल्स में है, उसके पास कोई प्रॉपर, मेरे पास स्किल तो थी नहीं, तो मैंने कोई इनकम तो जनरेट करनी थी। मैंने मतलब ए लेवल में ही, आप लोगों को जिनको नहीं पता मेरी हिस्ट्री, जब मैं ब्लॉगिंग के ज़माने से 2011 से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, यूट्यूब पे गूगल से पैसे कमाने शुरू किए ब्लॉगिंग से। तो उस वक्त का क्यों का जवाब ये था कि भाई मैंने पैसे कमाने हैं। क्यों? क्योंकि आई नीड मनी, आई नीड फाइनेंशियल फ्रीडम, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना है। तो अच्छा जी, और रियल लाइफ जॉब तो मैं कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ स्किल नहीं है। स्टडीज़ भी कर रहा हूँ, तो स्टडीज़ में रियल लाइफ जॉब प्रैक्टिकली तो इंटरनेट पर कमाऊँ। एक क्यों का जवाब मिल गया, इंटरनेट से कमाया। फिर सेकंड क्या है कि मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने इनकम करनी है। ठीक है जी, अपनी फील्ड मतलब कंप्यूटर साइंसेस के अंदर डिग्री तो की, और उसका क्यों का जवाब ये था कि एक स्किल बेस्ड जॉब थी, एक स्किल बेस्ड डिग्री थी। अगर मेरा प्लान भी है, अगर मेरा जो मैं अपने पैशन को परस्यू करना चाहता हूँ इंटरनेट से अर्न करने के, अगर वो फेल हो गया तो मेरे पास एक प्रॉपर स्किल वाली डिग्री होगी जिससे मैं फिर भी कमा सकता हूँ। उसमें भी जान मारी ताकि वो डिग्री मेरे काम की हो, सिर्फ पेपर ना हो। तो उसका क्यों का जवाब भी आ गया कि मेरी डिग्री करने का, इसलिए मैंने अपनी डिग्री में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर मैं इसलिए था, और इतनी स्किल मेरे पास इसलिए थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास क्यों का जवाब था। अगर मेरे पास उस डिग्री करने का क्यों का जवाब ना होता है ना, कि बस बस मैं सिर्फ शौकिया आ गया हूँ, या बस एक नाम हो जाए कि जिसने जो है ना कंप्यूटर साइंस की डिग्री की हुई है, तो फिर मेरे अंदर मोटिवेशन भी ना होती जान मारने की। तो जान सिर्फ वही मारता है जिसके पास क्यों का जवाब होता है किसी ना किसी फॉर्म में। तो मेरे पास क्यों का जवाब था कि मैंने ये स्किल सीखनी है,
ताकि मेरे पास एक प्लान बी हो। तो क्यों का जवाब था, इसलिए मैंने जान भी मारी। जहाँ तक बात बॉडी बिल्डिंग की आती है, काफ़ी उसमें मैंने जान मारी। ये कुछ चीज़ें जिन्हें मैंने जान मारी, इसलिए मुझे हाँ, एक बंदा सोचें जिम में जाके 2 घंटे वज़न उठा रहा है, 2 घंटे वज़न उठा रहा है, 10-10, 20-20 किलो, 50-50 किलो उठा रहा है, क्यों? पागल है? जब तक सॉलिड क्यों का जवाब नहीं है तो पागल ही लोग कहेंगे ना यार, पे जाके पागल रोज़, मतलब सिर्फ इसलिए कि ये जगह जिस्म की थोड़ी सी 1 इंच ऊपर हो जाए, सिर्फ इसलिए, वो भी 20 सालों में, 10 सालों में जाके। क्यों भाई, पागल हो, इतना ख्वार हो? क्यों का जवाब ये था कि उस वक़्त मैं अपनी पूरी मतलब स्टूडेंट लाइफ के अंदर वन ऑफ द वीकेस्ट किड था अपने। तो मुझे एक सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ डिप्रेशन था, एक सेंस ऑफ क्या कहते हैं उसको, कमतरी या क्या जो भी उसका वर्ड होता है कि मतलब मुझे फील होता था कि लाइक आई एम वन ऑफ द वीकेस्ट किड इन माय इंटायर फ्रेंड सर्कल, और मुझे अपने आप को फिज़िकली अपरेंटली लुक बेहतर करनी है स्ट्रेंथ वाइज। तो मुझे क्यों को सॉलिड जवाब था, तो मैं आई वॉज प्रैक्टिकली रेडी टू डू एनी थिंग, एंड मैं 4 घंटे भी लगाया था 2 घंटे के बजाय। तो एक सॉलिड क्यों का जवाब था, इसलिए गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कोई घर में मेहमान आया हुआ है, कोई है, मैंने जिम जाना है, क्योंकि मेरे पास सॉलिड क्यों का जवाब था। अब जब बॉडी थोड़ी सी स्टेबल हुई है, बेहतर हुई है, तो अब वो जो क्यों था ना, अब मुझे उस क्यों को रिविज़िट करना है, क्योंकि अब मेरे अंदर वो मोटिवेशन जिम की नहीं है जो मेरे पास उस वक़्त थी। अब पॉइंट ये है कि मैंने अपनी बाइक क्यों परचेज़ की है। बाइक परचेज़ करने का रीज़न और फिर ट्रैवल कंटेंट बनाने का रीज़न क्या है। मैं देखिए, मैंने एक प्राइमरी चीज़ अपने माइंड में एक चीज़ सोची है कि अभी मैं 30 का हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इनकम तो हर बंदे का एक गोल होता है ना, कोई इनकम होगी तो ऑब्वियसली बात है, ज़िंदगी का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है इनकम। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम आई कैन ईज़िली डू एनी बिज़नेस। मतलब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस पोजीशन में मुझे पहुंचा दी है कि मैं कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मुझे उसमें कोई मतलब, मैं 5 साल लगाऊंगा, जान मारूंगा, कोई भी बिज़नेस सेट हो जाएगा। मैं उससे पैसे कमाना शुरू कर दूँ, मैं यूट्यूब बिल्कुल छोड़ दूँ। ऑप्शन 2, मैं यूट्यूब पे 100% दूँ और यूट्यूब को ही अपना बिज़नेस बनाऊँ। ऑप्शन 3, दोनों को साथ ले जाऊँ। अब क्यों ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 के अंदर बिज़नेस प्लस यूट्यूब साथ नहीं चल सकता। क्योंकि बिज़नेस मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फूड बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, मैं कोई फूड ट्रक स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, कोई चाय का मैं ट्रक स्टार्ट कर देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं। मैं उसके अंदर मुझे अपना 100% देना होगा और वो कंटेंट उसी बिज़नेस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब आप ना 100% उसको दे सकोगे ना 100% इसको दे सकोगे। बिज़नेस का क्या एडवांटेज है, आप जनरेशनल मनी बना सकते हो, आप यूट्यूब से मल्टीपल फोल्ड ज़्यादा पैसे बना सकते हो। बिज़नेस और जॉब में फ़र्क क्या रहेगा, क्या मतलब मैं अगले 30 to 40 प्योर एक बिज़नेस करता हूँ और बिज़नेस के अंदर दिन रात एक लगा देता हूँ, शाम को 8-9 बजे अपने बिज़नेस में, तो फिर आपको पता जान माननी पड़ती है। 8 बजे आ रहा हूँ रात को, ठीक है जी, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, कोई फैमिली लाइफ नहीं है, सिर्फ गोल क्या है कि जी मतलब कि जी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी सेट, पैसे हो गए, ठीक है जी, एक बात है। क्यों? दूसरी बात ये है कि मैं ये बिज़नेस क्यों नहीं करना चाहता प्योर, जो उसके सिर्फ मतलब एक हाइब्रिड अप्रोच भी होती है ना। एक है सिर्फ आपने अपने आप को बिज़नेस में, आपने कहा बिज़नेस करूँगा, मैंने कोई फ़ास्ट फूड का ब्रांड स्टार्ट कर दिया, उसमें आपको पता कितना जान मारनी पड़ती है। सिर्फ यूट्यूब में ये है कि आप अपना कंटेंट क्रिएशन करो। मैं जिस तरह हूँ, मैंने अपनी बाइक ली है, मेरा गोल ये है कि मैं पूरा पाकिस्तान घूमूँ, दुनिया घूमूँ और एक्सपीरियंस करूँ दुनिया। अच्छा, अब इसके पीछे मेरा जो तासाम, क्यों इतने पहाड़ चढ़ोगे, आप K2 चढ़ोगे, ये होगा वो, मतलब कि K2 की चढ़ना तो नहीं, खैर K2 के बेस कैंप तक पहुँचे बड़ी बात है, लेकिन मतलब ये द पॉइंट है कि आप पहाड़ों पे चढ़ोगे, ख्वारी करोगे, क्यों कि आप कंटेंट बनाओ, और कंटेंट ताकि आपके कुछ व्यूज़ आ जाएँ, और व्यूज़ आएँ ताकि आपकी इनकम हो। ठीक है, मतलब अच्छा गोल है, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन क्या ये गोल है? ठीक है, मतलब कि बस अगर अपने गोल में क्लियर हो तो बस ठीक है साहब, उससे बस मुझे सिर्फ क्यों का आंसर चाहिए। तो जहाँ तक बात है ना कंटेंट क्रिएशन की क्यों की, तो वो ये है कि मैं बाइक परचेज़ करके आई वांट टू मेक लाइफस्टाइल ट्रैवल कंटेंट, नॉट प्योरली ट्रैवल कंटेंट, क्योंकि मैं अपने आप को एज अ ट्रैवल व्लॉगर नहीं इस्टेब्लिश करना चाहता कि कोई बंदा फॉर एग्जांपल कुमराट वैली या कोई स्कर्दू या कोई K2 बेस कैंप या कोई गवादर की वीडियो सर्च करके लेट से कोई, या किसी भी मतलब कोई भी एक रैंडम ट्रैवल वीडियो सर्च करके, या कोई श्रीलंका की वीडियो सर्च करके आता है यूट्यूब से और मेरे चैनल पे आता है, और वो मतलब वीडियो एंजॉय करता चला जाता है, उसका मेरी ज़ात से कोई लिंक नहीं है।
मुझे वो चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि मैं एक लाइफस्टाइल ट्रैवल ब्लॉगर बनूँ जिसमें मेरी पर्सनैलिटी मेरी ज़िंदगी के अंदर, अगर मैं बीमार हूँ, अगर मैं ट्रैवल पे नहीं जा सकता तो भाई मैं नहीं जा सकता, तो मुझे उसका कंटेंट भी बनाना है ताकि जो भाइयों जिस तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक ट्रैवल ब्लॉगर ये वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि उसकी ऑडियंस का वो उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस मुझे समझे कि मैं एक आम बंदा हूँ, उनकी तरह का घर में बैठा हुआ बंदा हूँ, बीमार भी होता हूँ, ठीक है जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है और फाइनेंशियल सक्सेस भी आती है, आखिर पैसा भी आ जाता है, हर तरह के फेजेस से वो गुजरता है ज़िंदगी के अंदर, जो बैक एंड पे कैमरे में हो रहा होता है वो उन चीज़ों से गुजरता है। और हाँ, जब वो मतलब लेकिन वो घूमता भी है, वो सब करता है, मतलब ठीक है, ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है। बिज़नेस नहीं करना चाहता, उसकी रीज़न ये है, जो प्योर बिज़नेस जिसमें मैं यूट्यूब को छोड़ के सिर्फ बिज़नेस करूँ, उसकी रीज़न ये है कि मैं एट द एंड ऑफ द डे क्या मकसद सिर्फ पैसे कमाना है, क्या अपनी जनरेशनल मनी क्रिएट करना है या अपनी ज़िंदगी भी जीना है, और क्या ज़िंदगी के अंदर सिर्फ मकसद ज़िंदगी जीना है या आखिरत है। तो अगर मैं बिज़नेस में लगा रहूँगा तो मेरे 8-9 घंटे तो दीन को सीखने में, लर्न करने का टाइम मेरे पास नहीं होगा। सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे मैं आज रात को आके बेड पे लेटूँगा तो बस सिर्फ ये होगा कि मैंने जान मारी है सारा दिन ताकि मैं पैसे कमा सकूँ। ठीक है, ये 70 साल का होऊंगा, मेरे पास अच्छी प्रॉपर्टी होगी, पैसे होंगे, सारा कुछ होगा, और आखिर में अचीव क्या किया, अपने कमरे में पंखा चल रहा है, देख रहा हूँ, अचीव क्या किया, ठीक है जी, बड़े पैसे हैं मेरे पास, ये अचीव किया। दूसरी तरफ, क्योंकि ये चीज़ मुझे सेटिस्फाई नहीं करती, मैं इस तरह नहीं करना चाहता। दूसरी चीज़ मुझे ये सेटिस्फाई करती है कि मेरे पास ज़िंदगी में इतना टाइम हो जिसके अंदर मैं आखिरत के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। वो किस तरह पॉसिबल है? वो उसी वक्त पॉसिबल है कि बेशक मैं जनरेशनल मनी ना बना सकूँ, मैं 70 ईयर्स का होकर सेटिस्फाई होऊंगा, या मैं अपने फ्यूचर 70 साल के हसाम को जवाब दे रहा हूँ कि मैं सेटिस्फाई होऊंगा कि बेशक मैं 1/10 इनकम क्यों ना कर रहा हूँ, इतनी हो कि मेरी ज़िंदगी की ज़रूरियात, मेडिसिन्स, बीमारी, छत अल्लाह अपनी दे, बेसिक नेसेसिटीज़ हों, ठीक है, उसके लिए जान मारनी है डेफिनेटली। ठीक है, एक होता है जनरेशनल मनी के जी, अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ पड़ी हुई हैं, क्यों मैंने इतनी जान मारी? इतनी जान इसलिए मारी अपनी जवानी में ताकि मेरे पास वक्त ना बचे अपनी दीन आखिरत के लिए, नहीं तो वो मुझे रूट अभी नहीं अपील कर रहा। अच्छा जी, रूट मुझे क्या अपील कर रहा है कि मैं जो है ना लाइफ जीऊँ, मुझे ट्रैवल का शौक़ है, मैं सबसे ज़्यादा मुझे कंटेंट क्रिएशन का शौक़ है। आपने मेरी इवन यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर साइंटिस्ट हु लेफ्ट 9 to 5 जॉब टू परस्यू हिज पैशन फॉर कंटेंट क्रिएशन। तो मुझे कोई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट, मुझे वीडियोस बनाने का बचपन से शौक़ था, फिर मुझे ट्रैवल और फिर अपनी उसमें और वो रिफ़ाइन होता कि मुझे किस पर्टिकुलर चीज़ का शौक़ है, किस पर्टिकुलर चीज़ का कंटेंट बनाने का शौक़ है। तो मुझे ट्रैवल कंटेंट बनाने का बहुत शौक़ है, मुझे घूमने का भी मज़ा आता है, तो मुझे ट्रैवल कंटेंट बनाने का मुझे अंदर से खुशी होती है। लेकिन क्या 70 साल का हसाम के लिए ये बात इनफ है कि हसाम अपने पंखे को बीमार होकर देख रहा है कि जी मुझे वीडियोस बनाने का शौक़ था, एडिटिंग करने का शौक़ था और मैंने दुनिया घूम ली। ठीक है जी, मैंने पूरी दुनिया 1000 दफ़ा घूम ली, दुनिया का मैंने एक चप्पा 1000 दफ़ा घूम लिया, मैंने मार्स, प्लूटो, जुपिटर, पूरे आसमान ज़मीन घूम लिए। सो वॉट, अब तो मैं बीमार पड़ा हूँ, अब क्या, घूम लिए, बड़ी मेमोरीज़ है मेरे दिमाग में हैं, चलो मेमोरी वीडियोज़ भी बनाइए, अपनी वीडियोज़ को देख के हसाम खुश भी हो रहा है। सो वॉट, इतना मोटा 20 साल सामने बॉडी बिल्डिंग की, आखिर में अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ सोच रहा है कि मैंने इतनी ख्वारी क्यों की क्यों? तो उसका जवाब बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरी इस वीडियो का पर्पज़ है कि यार दीन, डेथ बेड के ऊपर कुछ चीज़ सेटिस्फाई नहीं करती सिवाय दीन के, क्योंकि दैट इज़ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इंसान फौत होता है तो उसके साथ 3 चीज़ें जाती हैं कब्र तक, उसकी आल औलाद, उसके सारे फैमिली, उसके दोस्त यार, उसका सोशल सर्कल, उसका पैसा, उसके डीड्स, उसके जो अमाल। जब आप उसको दफना देते हो तो उसके अमाल आगे चले जाते हैं, बाकी दोनों चीज़ें पीछे रह जाती हैं। और वही हक और सच ये है कि जो मर्ज़ी पैसे कमा लिए हो, जितनी मर्ज़ी आपने अपनी फ़िटनेस कर ली हो, बॉडी बिल्डिंग कर ली हो, जो मर्ज़ी कर लिया हो, पैसा अरबों रुपए मेरे अकाउंट के अंदर पड़े हो, सेटिस्फेक्शन जो चीज़ मुझे देगी हसाम, आपसे मैं बात करूँ 70 साल कि आपने अपनी उस पिछले 30 सालों में क्या किया अपनी आखिरत के लिए। ना आपके बहन भाई आपको पूछेंगे, ना आपका पैसा, आपके किसी का आग लगा दो उस पैसे को, किसी काम का पैसा नहीं है, बीमारी पड़ी हो,
ना आपकी मेमोरीज़, ना आपका ट्रैवल, भाड़ में क्या ट्रैवल, आपने बेशक प्लूटो जुपिटर देख लिया हो, किसको फ़र्क पड़ता है यार? किसी को फ़र्क पड़ता है? लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मतलब सर मेरी अभी मैंने अपने 800 वीडियोज़ अपने चैनल के ऊपर बना दी। मुझे कोई आके वीडियो पे कहता है, उस दिन मैं मस्जिद में मुझे कोई भाई मिला, आप वही हैं ना जो कि गाड़ियों पे वीडियोज़ बनाते हैं। 800 वीडियोज़ मैंने लाइफ़स्टाइल कंटेंट पे बना दी। उस मेरे प्यारे भाई ने एक वीडियो मेरे शोरूम की या मेरी किसी गाड़ी की देख ली, तो उनको लगा कि ये बंदा सिर्फ गाड़ियों की वीडियोस बनाता है। ये तो इंसान की औकात है। तो मैं पूरी दुनिया 100 दफ़ा भी देख लूँ तो दुनिया में फिर भी 10,000 लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा साम है कौन। मेरे साथ वाली गली में लोगों को नहीं पता होगा। तो क्या ऐसे तो क्यों का जवाब ये है कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। मैं वो इसलिए कि भाई उससे मेरी इनकम भी होगी और मुझे कंटेंट क्रिएशन का शौक़ है। तो मैं अपनी ज़िंदगी के 30-40 साल मैं वो पहली बात काम करने में गुजारूँगा जिसका मुझे शौक़ है। दूसरी बात उसमें मुझे इनकम भी होगी। तीसरी बात मैं उसी में कुछ साइड बिज़नेस करके मैं इनकम भी जनरेट इतनी कर सकता हूँ कि मैं एक अच्छी हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुजार सकूँ। चौथी चीज़ ये है कि मैं अपने 70 साल के हसाम को सेटिस्फाई करने के लिए डेथ बेड पे पड़ा हुआ, जिसको किसी चीज़ से गर्ज नहीं है कि उसने कितना ट्रैवल किया, कितना उसके पास पैसा है, उसके बहन भाई को आसपास है, उसको सिर्फ उसका दीन काम आएगा। और वो मैं इन ट्रैवल वीडियोस या किसी भी सॉर्ट ऑफ यूट्यूब की वीडियोस के अंदर मैं दीन को इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ कि मैं किसी ना किसी वीडियो के अंदर अल्लाह की बात करूँ, हदीस शेयर करूँ। मेरी हर वीडियो मेरे लिए सदका जारिया। हसाम 70 साल का बेड पे हो के अगर उसको ये पता होगा ना कि मेरे यूट्यूब चैनल पे 1000 वीडियोस हैं और उन 1000 वीडियोस में या तो कुरान पाक की तिलावत प्ले हुई है, या उन वीडियोस के अंदर हदीस शेयर हुई है, या उस वीडियो के अंदर कुरान की आयत शेयर हुई हैं, ओए होए होए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे किसी की कंपनी नहीं चाहिए। और मैं आपको ये दुनिया के आसपास लोगों से सीखना चाहिए। छोटों से तो आप बहुत कम सीखते हो, बड़ों से सीखते हो, क्योंकि वो उस लाइफ के स्टेज पे होते हैं। ना पैसा काम आता है, ना हेल्थ काम आती है। क्यों? क्योंकि हेल्थ तो डिटोरिएट होनी है भाई। हेल्थ तो डिटोरिएट होनी। आप बेशक दुनिया का बेस्ट, मतलब कि माइकल जैक्सन ने क्या कर लिया, आखिर में पहले ही मर गया। तो इसलिए आखिर में क्यों का जवाब ये है कि आई वांट टू मेक यूट्यूब वीडियोस। और फ्यूचर में जितने भी कंटेंट प्लेटफॉर्म आएंगे, आपको पता है 10-20 सालों में कितना कुछ दुनिया बदल जाएगी। यूट्यूब हमेशा शायद ना रहे, लेकिन कंटेंट की फॉर्म चेंज हो जाएगी। कितनी मतलब कि क्या पता वो 3D कंटेंट आ जाए, क्या पता क्या कहते हैं मेटावर्स में हम लोग कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दें, अल्लाह नोज़ वॉट एवर। लेकिन ये कि मुझे कंटेंट क्रिएशन का शौक़ है। एक मैं आर्टिस्टिक बंदा हूँ, एक क्रिएटिव बंदा हूँ। मैं पहली बात बिज़नेस के अंदर एक स्लेव में, मैं बिज़नेस में पैसे का स्लेव नहीं बनना चाहता कि मेरा एक मकसद हो कि मैंने अपनी आल औलाद के लिए जनरेशनल मनी बनानी है, इस एक्सपेंस पे कि मैं एक कमरे में बैठ के सारा दिन बस सिर्फ पैसे गिन रहा हूँ और कैलकुलेटर पे एंट्रियाँ कर रहा हूँ और ये काम कर रहा हूँ। क्योंकि इससे दीन मेरा लिंक्ड नहीं है। हाँ, आपकी सारी अमाल का दारोमदार नीयत पे है। आप कहोगे ठीक है जी, ये मैं अपने फैमिली के लिए पैसे कमा रहा हूँ और वो आपके लिए एक सदका जारी है। वो पैसे आपका हर एक मिनट आपका मतलब इन्वेस्ट हो रहा है अपनी फैमिली के लिए कमाना भी तो एक जो है ना वो नेकी है। लेकिन ठीक है, अगर आप उस पर खुश हो तो ठीक है। लेकिन मुझे ये चीज़ सेटिस्फेक्शन देती है कि यार मैं अगर डेथ बेड पे हूँगा तो मेरी दीन की फैलाई हुई बातें मेरे फ़ौत होने के बाद भी दुनिया में चलती रहे। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में कहते हैं कि इज़्ज़त सिर्फ़ अल्लाह की है और अल्लाह के जो अल्लाह के बंदों की है। उसके अलावा दुनिया अमीर से अमीर बंदे को नहीं याद रखती, दुनिया फ़िरौन को नहीं याद रखती। अगर रखती है तो फिर फ़िरौन उसकी फ़िरौनियत के लिए याद रखती है। कि मैं जो भी कंटेंट बनाऊँ उसमें अल्लाह की बात, दीन की बात ऐसे इंकॉर्पोरेट करूँ कि वो एक अपनी नीश एक नहीं बनाऊँ। सिर्फ ये नहीं कि ट्रैवल कंटेंट बनाऊँ, लेकिन ट्रैवल कंटेंट देखें, ये कहते हैं ना अल्लाह जो है वो क्रिएटर है। आप ट्रैवल करो, आप दुनिया की खूबसूरत जगह देखो, लेकिन जिस रब ने वो बनाई है उसका नाम ना लो। आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक इतना बड़ा खूबसूरत सी पेंटिंग बनाएं, आप दीवार पे रोड पे लगा दें और लोग आके कहें यार कितनी खूबसूरत है ना, हाँ कितनी अच्छी, यार देखो इसमें ये वाला ब्रश कितना अच्छा है, यार शेडिंग कितनी अच्छी हुई है, यार ये देखो कितनी रियलिस्टिक लग रही है। लेकिन आर्टिस्ट को कोई अप्रिसिएशन ना मिले तो ये क्या जस्टिस है? जिस रब ने ये दुनिया बनाई, हम खूबसूरत पहाड़, माउंटेन्स, लेक्स, वैलीज़ और क्या कुछ देखते हैं दुनिया में, लेकिन अल्लाह को हम सुभान अल्लाह नहीं कहते। जिस रब ने ये सब कुछ बनाया। तो ट्रैवल वीडियोस टू अप्रिशिएट द रियल क्रिएटर, आई वांट टू डू दैट। कि मैं ट्रैवल वीडियोस बनाऊं
इस मकसद से कि मैं उस रब को पहचान पाऊँ भी और अपनी ऑडियंस को भी पहचान पाऊँ कि देखो यार ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नजुमु वश्शजरु यस्जुदान। पहाड़ पे इतनी ख्वाही करके 300 किलोमीटर में चढ़ के पहाड़ पर जाऊँ और वहाँ पर जाकर रब के आगे सजदा ना करूँ कि ये रब ने बनाया है, क्योंकि आप सिंपल कंटेंट बना के जिस तरह मैं अभी तक बनाता आया हूँ कि कोई और मकसद नहीं था, मतलब कि मकसद सिर्फ ये है कि इनकम हो और आपका चैनल हो और क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन का। लेकिन जो चौथा आंसर रहता ना, अब इसको क्योंकि मैंने अपनी आखिरत से लिंक कर दिया ना, तो अब मुझे इंशाल्लाह डेथ बेड के हसाम को सेटिस्फेक्शन रहेगी इंशाल्लाह। दूसरी चीज़, वाई शुड आई गेट मैरिड अगेन? क्या इसलिए मुझे शादी करनी चाहिए अगेन कि बूढ़े हसाम का कोई साथ देने वाला हो? क्या मुझे इसलिए शादी करनी चाहिए कि जी ये शादी आपको गुनाहों से बचाती है? क्या इसलिए मुझे शादी करनी चाहिए कि मुझे आगे अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट करनी है, लाइक बच्चे हों आगे? ये सारे वैलिड क्वेश्चन हैं। क्यों 30 ईयर्स का हसाम हो गया सोच रहे हैं? अच्छा, अगर मैं करता हूँ तो क्या है, अगर मैं नहीं करता तो क्या है? अगर मैं करता हूँ तो मैं कितना बाउंड हो जाऊँगा? मुझे अब फैमिली का हक़ होता है, वाइफ का हक़ होता है, आप उसको आपको टाइम देना है, ठीक है जी। आप ये तो नहीं आप कह सकते हैं कि ठीक है मैं तो अपने, क्योंकि वर्क बैलेंस लाइफ है ना, लेकिन जिस फील्ड में मैं हूँ इसके अंदर वर्क बैलेंस लाइफ कैसे है? आप मतलब फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल पे एक महीना निकले हुए हो, 15 दिन निकले हुए हो, अपनी वाइफ को नहीं टाइम दे पा रहे, एक ये साइड है। दूसरी साइड ये है कि आप ऐसे ट्रैवल प्लान करो जिसमें आपकी वाइफ है तो आपके साथ है, या अगर पीछे भी है तो आप फ्रीक्वेंटली वापस आओ। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आप कैसे मतलब अपनी लाइफ को आप वो करोगे, मतलब बैलेंस करोगे इस फील्ड में रह के, कैसे बैलेंस किया जा सकता है, एक सवाल है। तो शादी करना अगेन क्यों ज़रूरी है? मतलब कि ये तो नहीं है कि शादी ना की जाए तो गुनाह मिलता है, तो इसलिए शादी करना कोई लाइक मस्ट तो नहीं है ना। तो मस्ट नहीं है तो फिर आपने खुद अकल से भी सोचना है कि भाई फिर मुझे प्रोज एंड कॉन्स की, अगर तो होता ना कि दीन में कि भाई लाजमी करनी है तो फिर अल्लाह ने इसको फ़र्ज़ कर दिया होता। ये सुन्नत है और ये बहुत अच्छी सुन्नत है, आपका ईमान कंप्लीट होता है, लेकिन आपने खुद भी सोचना है कि आपको क्या करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है जिसका मुझे क्यों का आंसर टू फाइंड आउट करना है कि अगर मैं शादी करता हूँ तो वाई टू हैव किड्स? क्योंकि आप औलाद पैदा करते हो तो तो आपकी अपनी लाइफ तो फिर ख़त्म हो जाती है। जिस दिन आपकी औलाद पैदा होती है तो उस दिन फिर आप अपने बच्चों के लिए जीते हो। तो द पॉइंट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारों का। जहाँ तक कैरियर से रिलेटेड का क्यों का जवाब तो मैंने दे दिया है, ठीक है। अब आप जो वीडियो देख रहे हैं मोबाइल पे कुछ आप भी मुझे हेल्प करेंगे। मैरिज क्यों, वाई टू हैव किड्स अगेन, और इफ़ नॉट क्या फ़ायदा है होने का, क्या फ़ायदा है ना होने का। जहाँ तक कैरियर की बात है, अल्लाह ने मुझे सेटिस्फेक्शन दे दिया है कि यार हसाम अपनी फील्ड को परस्यू करो, क्रिएटिव कंटेंट बनाओ, एंजॉय करो, ज़िंदगी घूमो, इस नीयत से कि मैंने अपने रब को पहचानना है और इस नीयत से कि कंटेंट आपका सदका जारिया बन जाए। तो इंशाल्लाह 70 साल के हसाम को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि ठीक है मैंने ज़िंदगी ज़ाया नहीं की, पैसा भी इतना कमा लिया और सदका जारिया बन गया। आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम माई हार्ट, इसलिए मैंने बाइक भी ली है। इसलिए मैंने ये डिसीजन भी सोचा है कि मैं एक फुल टाइम बिज़नेस में नहीं जाना चाहता, मैं एक साइड बिज़नेस में जा सकता हूँ जो कि मेरे यूट्यूब को यूट्यूब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन फुल टाइम बिज़नेस नहीं, क्योंकि मेरा फिर ये जो पैशन है फॉर कंटेंट क्रिएशन ये रह जाएगा। और तीसरा, अब जहाँ तक बात है जो आपने मुझे हेल्प करनी है वो है वाई टू मैरी, वाई टू हैव किड्स अगेन। पहले ट्रैवल कंटेंट का तो मैंने आंसर कर दिया है और मुझे सेटिस्फेक्शन है इस पर, क्योंकि मैं 1/10 इनकम पे राज़ी हूँ, जो कि मुझे अपने डेथ बेड पे इतनी सपोर्ट कर सके कि मेरी मेडिसिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में, क्योंकि दुनिया हज़रत पाक ने फरमाया कि एक मोमिन के लिए कैद खाना है। तो जितना आप इसको अपनी ख्वाहिशात दुनिया में बढ़ाते जाएंगे ना, उतना ही इस दुनिया से निकलना मुश्किल हो जाएगा।
तो इतनी लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। अल्लाह पाक ने मेहनत करने से या अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने से नहीं कहा कि आप ना बढ़ाओ, लेकिन यह है कि उस स्टैंडर्ड बढ़ाने से आपका दीन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, सिर्फ इतनी बात है। आप, मैं कहता हूँ, सोने चांदी के महल बनाओ, मेहनत करो, लेकिन क्या आप उस मेहनत को करने में अपने 24 घंटे में से 12 घंटे आप उस मेहनत को लगा रहे हो, तो क्या पीछे आपके 4-5 घंटे बच गए तो आपको लगता है कि आपका दीन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है? अगर बिल्कुल हो रहा है तो सारी बात तो ये है कि लाइक जो है ना, गिव एंड टेक है। उतनी दुनिया लो जितना आपका दीन इफेक्ट ना होए। अल्लाह ने दुनिया लेने से तो हरगिज़ मना नहीं किया। अल्लाह ने कहा है कि क्योंकि मुसलमान हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बना था, इतने बड़े बड़े इतने इतने अमीर साहबा थे, लेकिन क्या इसका मकसद है कि आपकी दीन इफेक्ट, क्या फैमिली लाइफ की वजह से मेरा जो ये पैशन है इफ़ेक्ट होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा। लेट्स से कि मेरी वाइफ़ आती हैं और मेरे आगे किड्स होते हैं या किड्स तो हाउ विल दैट अफेक्ट दिस फर्स्ट पैशन? क्या मैं फिर भी दुनिया घूम सकूँगा? असल में देखें, अल्लाह को आप अपने बंद कमरे में भी पहचान सकते हो। उसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ दिमाग के अंदर है, दिल के अंदर है। तो मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं ट्रैवल वीडियोस लाजमी बनाना चाहता हूँ कि जी मैंने अल्लाह को पहचानना जी, वरना मैं अल्लाह को नहीं पहचान पाऊँगा। ये बात नहीं है, ये तो मेरा शौक़ है ना। मतलब ट्रैवल मेरा शौक़ है और यूट्यूब मेरा शौक़ है, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो ठीक है, मेरा एक अच्छा कंटेंट बन जाएगा, मेरा एक कैरियर बन जाएगा। बट द पॉइंट इज़ कि इस दुनियावी मकसद का, क्योंकि ये इस बॉडी की ख्वाहिशात हैं, पैसा, खाना पीना, भूख, घूमना फिरना, ये मेरी सोल की, घूमना फिरना मेरी सोल की ख्वाहिश नहीं है। मैं केटू पे चढ़ना चाहता हूँ, ये मेरी सोल की ख्वाहिश। सोल तो जिधर जाएगी वो केटू से बहुत ऊंची जगह है। मेरी बॉडी की ख्वाहिशात हैं, तो ठीक है, ये दुनियावी ख्वाहिशात हैं, बट इस दुनियावी ख्वाहिशात को आखिरत से मैंने लिंक कर दिया ना, तो अब मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई है। द सेम गोज़ फॉर अ फैमिली लाइफ। अब ये फैमिली लाइफ जो है, ये दुनियावी ख्वाहिश है, ये आखिरत की ख्वाहिश नहीं है। तो अब ये कितनी ज़रूरी है और इससे मुझे क्या गेन होगा? क्योंकि एक अच्छा लाइफ पार्टनर से मुझे क्या गेन होगा? आपकी ज़िंदगी सुकून में गुजरेगी। हाँ, अगर नेक बीवी हो या नेक हस्बैंड हो, आपको अल्लाह के पास लेके जाएगा। वो एक सोल को भी एडवांटेज दे रही है चीज़। एक 70 साल को, वो जिस तरह कहते हैं ना कि बेबी प्योर होता है, इसी तरह बूढ़ा बंदा भी जो कि डेथ बेड पे होता है ना, डेथ बेड में बार बार से, वो डेथ बेड को आप ज़रा रियलाइज़ करें, डेथ बेड होता क्या है। हाँ, अच्छा पार्टनर आपको अल्लाह के करीब लेकर जा सकता है, लेकिन क्या वो इतना ज़रूरी है कि वो अच्छा पार्टनर के बगैर आप अल्लाह के करीब नहीं जा सकते? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर 70 साल का या 60 साल का या 80 साल का हसाम ये सोचे कि यार मैंने शादी की, उसकी मुझे टेंशनें भी आईं, दोबारा से मुझे ख्वारियाँ भी हुईं, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने कह दिया कि आपकी आल औलाद, जो आपके बच्चे हैं, ये आपके लिए फ़ितना है, तो मतलब कि ये आपके लिए टेस्ट हैं। आप उस टेस्ट में इसलिए पढ़ रहे हो कि आपकी दुनियावी ख्वाहिशात, मतलब क्योंकि ये सोल की तो ख्वाहिशें हैं नहीं, दुनिया की ख्वाहिशें हैं। एक आपकी फैमिली हो, आपका अपने से कोई बात करने वाला हो, अपना कोई हो, यही हो है ना, मतलब ये सोल बॉडी की ख्वाहिश है। तो इसको मैं कैसे आखिरत से लिंक करूं कि मुझे इतना वो मेरे लिए इतना उसमें मेरे लिए जूस हो कि मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो जाए, हाँ यार ठीक है यार, चलो जी, मतलब कि यूट्यूब कैरियर, आर्टिस्टिक कैरियर, यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आप उसको दीन की दावत करो, लेकिन इसको भी किसी तरह आखिरत से इतना ये लिंक हो जाए सॉलिडली कि मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए। वरना मेरे लिए क्या अट्रैक्शन है कि मैं दोबारा शादी करूँ और दोबारा एक फैमिली लाइफ स्टार्ट करूँ, दोबारा बच्चे पैदा करूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। मतलब कि फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो तो फ़र्ज़ होता है माँ बाप का। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको नेक अपब्रिंगिंग करना, पैदा करके छोड़ देना, तो वो तो बड़ा आसान है। वो क्यों? क्योंकि आपको अपने घंटे देने पड़ते हैं। आप अपनी मस्तियों में रह के औलाद साथ साथ बड़ी होती रहे, वो तो बड़ा आसान है। 8 बच्चे पैदा करो, ठीक है, बड़े हो रहे हैं, नाक से नोज़ियाँ निकल रही हैं, दीन इस्लाम का पता नहीं, प्रॉफिट का पता कोई नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप कैसे उसको नेकी की तरफ लेके जाते हो। अगर आप नेक नहीं बनाते तो फिर तो आपने बस पैदा किया ना, एक फ़िज़िकल फिनोमेना कर दिया बस आपने। तो वो एक है कि मैं अगर औलाद पैदा करता हूँ तो मेरी फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको नेक बनाऊँ। हाँ, एक मेरी अट्रैक्शन है कि वो सदका जारिया है, और नेक औलाद सदका जारिया है। बिल्कुल, ये हसाम को एक ही सेटिस्फेक्शन देती है। ठीक है यार, देखो मैंने काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके मैंने औलाद पैदा की, अपना आप मार दिया, अपने गोल्स मार दिए, अपना फ्यूचर ख़त्म कर दिया, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया काफ़ी हद तक औलाद के लिए। आपको पता है पेरेंट्स क्या कुछ करते हैं,
जो पेरेंट्स हैं वो समझ सकते हैं कि आप अपनी ख्वाहिशात मार देते हो। क्यों होता कि ये औलाद मेरे लिए सदका जारिया बने, इसके अलावा कोई अट्रैक्शन है मुझे बताएं आप? सदका जारिया के, क्योंकि औलाद अल्टीमेटली अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती है बड़े होके, या तो बेटा होगा उसकी शादी हो जाएगी, या बेटी होगी वो कहीं चली जाएगी, ठीक है जी। आपको क्या मिला अपार्ट फ्रॉम कि सदका जारिया, कि वो नेक होगी, वो भी नमाज़ें पढ़ेगी, नेकी करेगी, आपकी आखिरत बनेगी। इसके अलावा इज़ देयर एनी अट्रैक्शन कि 8-9 महीने का खेलने वाला बच्चा तो प्यार रहता है, जब चूम चूम के प्यार करते हो, इसके मतलब जो है ना पापा करने के अलावा कोई अट्रैक्शन। इसलिए जब तक हम मुसलमान अपने हर एक्शन को दीन से लिंक नहीं करेंगे ना, कोई तो वो क्यों का जवाब नहीं मिलेगा। और इसी क्यों का जवाब ना मिलने की वजह से ना, तो ये जिन कंट्रीज़ के अंदर एथियज़म है ना, वहाँ पे आप देखिएगा सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट्स भी वहीं पे हैं, क्योंकि उनके पास क्यों का जवाब नहीं होता। ऑन दैट नोट आई विल रैप दिस वीडियो। आप मेरे बहन भाई हैं, जस्ट टॉक टू मी। अल्लाह हाफ़िज़।